वन्दितु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ये वोचामि समयपावड मिनमो सुध केवली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 405 से 407 तीन गाथाओं की चर्चा चल रही थी। उसमें आचार्य देव कहते अमूर्तिक मूर्तिक को ग्रहण नहीं कर सकता। छोटा सा तर्क कल भी कह रहा था मैं। और जब अमूर्तिक मूर्तिक को ग्रहण नहीं कर सकता है, चेतन जीव आत्मा अमूर्तिक है और ये जो आहार आदि है ये पुद्गलमय है, जब इसे ग्रहण ही नहीं कर सकता है तो फिर इनसे निर्मित देह आदि अपनी कैसी हो सकती है। अब चर्चा चलेगी देह ही अपनी नहीं है, देह ही आत्मा नहीं है, तो फिर देह से लिंग, देह से मोक्ष, देह लिंग से मोक्ष आदि कहाँ से आ गया। प्रकरण समापन की ओर क्या कर रहे हैं, मोक्ष किससे होगा। मोक्ष उस देह से नहीं होगा, कौन से देह से, जो पुद्गल से रचित है। तो मोक्ष कौन से देह से होगा, चेतनमय देह से होगा। चेतनमय देह में जो दर्शन ज्ञान चारित्र है यही मोक्ष मार्ग है और इसी से मोक्ष होगा। यही जीव जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में यथार्थ परिणमित होता है वही समय सार को प्राप्त कर सकता है। ये आगे की लगभग अभी 5-7 जितनी भी गाथाएं बाकी है इसी में यही चर्चा चलेगी, क्योंकि समापन का महत्व का प्रकरण है। पेज नंबर 707 के ऊपर 238 नंबर का कलश, ये आगे जो भी चर्चा चलने वाली है उसी को अनुसरण करके एक बार पाठ करते। एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ततो देहमयं ज्ञातूर्णं लिंगम मोक्ष कारणम। बहुत सरल अर्थ है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हो, जबकि आत्मा के देह है ही नहीं, इसलिए पुद्गलमय देह स्वरूप लिंग वेश बाह्य चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है। इस अर्थ का आगामी गाथाओं का सूचक काव्य कहते। ये मुख्यतः से उन जीवों की तरफ संकेत है। अभी आगे की गाथाओं में तो अनेक प्रकार के देह लिंग की बात करेंगे। वो बोलते हैं ये तो मोक्ष में है ही नहीं, बहुत सारे दिखते सब, जो जिसको गुरुपद कहते हैं, मुनिपद कहते हैं, धारण करने के लिए जिसमें 6वें अधिकार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विस्तार से चर्चा चली है, टोडरमल जी साहब ने ली है को गुरु के प्रकरण में। तो ऐसे अनेक प्रकार के देह होते हैं, तो बोलते इससे मोक्ष नहीं होगा और सिर्फ प्रकरण कैसे चलता है उस अनुसार है। अष्टपौड़ जी में एक गाथा ऐसी भी आएगी कि पीछे के बिना निर्वाण नहीं, प्रकरण अलग है वहाँ पे। और कहीं पे हो गए नग्नत्व से भी मोक्ष नहीं है, जैसा प्रकरण वही अष्टपौड़ जी गाथा में, मतलब ग्रंथ एक ही है, एक ही आचार्य देव रचित कर रहे, प्रकरण अलग चल रहा है, विवक्षा अलग चल रही है। यहाँ पे देखिए श्लोकार्थ में क्या कहते हैं, एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य देहम एव न विद्यते। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के देह ही नहीं है, शुद्ध ज्ञान ने कभी भी देह को धारण नहीं किया है। ततः ज्ञातुः देहमयम लिंगम मोक्ष कारणम न, इसलिए ज्ञाता को देहमय चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है। अब एक ज्ञाता दृष्टा जो ज्ञायक स्वभाव है वो तो त्रिकाली है ही, उसको तो लिंग और देह है ही नहीं। और दूसरा है जो वर्तमान में ज्ञाता रूप में परिणमित हो रहा है, ज्ञाता दृष्टा रूप में परिणमित हो रहा है, उसे भी देह का कोई भी कारण नहीं, मतलब उससे देह होता ही नहीं, वह तो ज्ञाता दृष्टा रूप ही परिणमित करता है। और ऐसा ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित करने वाला जीव अपने आप को नग्न मुनिराज 28 मुनगुंधारी आदि मानता ही नहीं। भावलिंगी मुनिराज अपने आप को ये देह के जो लिंग धारण किया है, नग्न लिंग या निर्ग्रंथ लिंग, इस रूप मानते ही नहीं। माने तो भावलिंग रहेगा नहीं,
मैं मानने की बात कर रहा हूँ। चारित्र में ऐसा विकल्प आएगा कि ऐसा हम नग्न भेष धारण करें। चारित्र में ऐसा, चारित्र का विकार किसका? जीव का। उसमें ऐसा विकल्प आएगा कि हम वस्त्रों का त्याग करें, बाहर के 10 परिग्रह का त्याग करें, हम 28 मूलगुणों का पालन करें, हम 4 हाथ जमीन देखे आदि चले। ये सब विकल्प चारित्र के विकार में आएंगे। उसी समय में श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय इन सब को अपना लिंग मानती ही नहीं, इसको मानती ही नहीं। ये मानने लग जावे तो ये तो मिथ्यात हो जाए। बात बहुत सरल है। आगे की गाथाओं में क्या विशेष कहते हैं देखते हैं एक बार। पेज नंबर 708 पे 408 और 409 दो गाथाओं का पाठ करते हैं। पाषंडी लिंगाणि गिलिंगाणि बहुपयाराणि जेतुं वन्दति मूढा लिंगमिदं मोक्षमगोति नदोदि मोक्षमगो लिंगं जम्भेय निम्ममार्या लिंगं मुयितु दंसन नानचरितानि सेवन्ति लिंग को अथवा गृहस्थी लिंग को बहुभाति के रह कर कहत है मूढ़ जनय लिंग मुक्ति मार्ग है वह लिंग मुक्ति मार्ग नहीं रहत निर्मम देह में बस लिंग तज कर चारित्र दर्शन सेवते। यहाँ पे उन्होंने प्रमाण किसका दिया है? अनंत का दिया है। अनंत अवस्था तो प्रकट हो गई है, बट अनंत अवस्था प्रकट होने के पहले आदिनाथ भगवान भी ये लिंग तो धारण करते थे, बट वह दर्शन ज्ञान चारित्र के लिंग को ही लिंग मानते थे। इसी को मोक्ष मार्ग मानते थे। मोक्ष मार्ग इस शरीर की क्रिया 28 मूलगुण को मानते ही नहीं। शरीर की क्रिया जो भी कुछ चलती या समिति भाषा समिति 28 मूलगुण वाली, या नग्नत्व भी ये शरीर की क्रिया ही 28 मूलगुण में आता है। 28 मूलगुण में 7 शेष गुण में नग्नत्व आता है। तो ये नग्नत्व मुनि लिंगत्व यह ना शुद्ध भाव है, ना शुभ भाव है, ना अशुभ भाव है। ये शरीर का लिंग नग्नत्व यह तो शरीर की निश्चय से अपनी अपनी क्रिया ये है ही नहीं। और ऐसा नग्नत्व रूप रहना, 28 मूलगुण के साथ रहना, ये जो जीव का भाव है यह शुभ भाव है। और इस शुभ भाव को संसार का कारण ज्ञानी जीव जानते हैं। वो नग भावलिंग के साथ वाले ऐसे 28 मूलगुण को भावलिंगी मुनिराज संसार का कारण जानते हैं। ज्ञान की पर्याय में श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानते, श्रद्धा की पर्याय में ऐसा मानते। और एकमात्र शुद्धोपयोग को ही मोक्ष का कारण जानते हैं, मोक्ष मार्ग का कारण जानते हैं। चौथे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक मिश्र भाव चलता है। वहां पे जितने प्रमाण में कषाय का अभाव है, स्वरूप में स्थिरता है, उतने प्रमाण में मोक्ष मार्ग है। और जितने प्रमाण में कषाय का अभाव नहीं हुआ, जो भी रहेगी, संज्वलन कषाय रहेगी, जैसी भूमिका होगी वैसा, उतने प्रमाण में संसार मार्ग चल रहा है। दोनों एक साथ चलते। शुद्धोपयोग के काल में भी, क्यों शुद्धोपयोग जब होता है 7वें गुणस्थान में, चौथे पांचवें को छोड़ दो, अभी मुनि की अपेक्षा से चर्चा करते। 7वें गुणस्थान में भी इतनी कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। वो कहाँ से? शुद्धोपयोग के काल में भी। ऐसा नहीं कि शुद्धोपयोग के काल में बंद हो गया। 8वें गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग के काल में शपथ श्रेणी चढ़ रहा है जी, अंतर्मुहूर्त का ही काल है, उस समय में भी इतनी प्रकृतियों का बंध होता है। कर्णानियोग का कथन,
वो कहाँ से होता है? उतने प्रमाण में कषाय है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, मोहनीय कर्म का बंध नहीं हो रहा है, बट अन्य घाती प्रकृतियों का बंध हो रहा है। इतनी इतनी प्रकृतियों का बंध चल रहा है। वो बंध जो हो रहा है वह उस संसार मार्ग कहा जाएगा। स्थिति अनुभाग बंध वाला बंध है, उसकी स्थिति रहती है कुछ काल तक, अभी जितनी भी काल रहेगी। तो प्रकरण कहां से चल रहा है कि अनंत का प्रमाण देके वो कहना चाह रहे हैं अनंत भी दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग मानते, नग्नत्व को मोक्ष मार्ग नहीं मानते। बाहर से कपड़े उतारने को मोक्ष मार्ग नहीं मानते, और बाहर से कपड़े उतारना या कपड़े बदलना ही, अनेक प्रकार के भेष धारण करना ही मोक्ष मार्ग माना जा रहा है। अज्ञान अवस्था में यथार्थ जीववाणी का सेवन नहीं है। क्या क्या चल रहा है? 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल वाले बच्चे को, जिसे अभी 6 द्रव्य 7 तत्व का भी अच्छे से पता नहीं है, वो भी छट जा रहा है, तैयार हो रहा है और झूम रहा है। 2-2 करोड़ का, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं, और दीक्षा में शादियों जैसे आयोजन चल रहे हैं। ये क्या चक्कर चल रहा है? यही चल रहा है। तुम नग्न हो जाओ काम हो जाएगा, नग्न हो जाओ काम नग्न हो या कपड़े बदल लो, कोई भी, दोनों आ जाएंगे, क्योंकि दोनों को आड़े हाथ ले रहे हो। कोई पर्टिकुलर नग्न कोई नहीं ले रहे। नग्न का तो आगे चर्चा चलेगी। यहाँ पे तो कह रहे हैं अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के। गाथार्थ में देखिए क्या कहते हैं। हाँ, के काल में निर्विकल्प दशा होती है, हाँ, उसी वक्त सविकल्प दशा भी हो सकती है, ऐसे कह सकते हैं कि उसी वक्त सविकल्प दशा भी होती है। हाँ, देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए जो अपना उपयोग है, अगर शुद्ध उपयोग होगा, उपयोग में सविकल्प नहीं है, बट जो लब्धि वाला है वो सविकल्प। लब्धि सविकल्प है जी। ज्ञान की पर्याय है ना लब्धि प्लस उपयोग, छद्मस्त अवस्था में, बराबर। ऊपर तो वैसा कुछ है नहीं 13वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान में लब्धि प्लस उपयोग। उपयोग में तो अभी जैसे उपयोग में अपना यही आ रहा है, पर्टिकुलर जो भी जितना भी जानने में आ रहा है, बट लब्धि में तो बाकी ज्ञान भी पड़ा हुआ है। शैवशम की, इसमें शैवशम की पर्याय अलग है, उपयोग की पर्याय अलग है। कथनचित ज्ञान को भी विकल्प कहा जाता है, सविचार या विकल्पात्मक भी कहा जाता है ना। विकल्प मतलब क्या है? जैसे ये और ये भिन्न जानना, इसी विकल्प कह दिए, अलग अलग जानना। जैसे दर्शन उपयोग को निर्विकल्प कहा जाता है, सामान्य उपयोग है, उसमें कोई है नहीं कि ये माइक है और ये ऐसा कुछ नहीं, बस सामान्य अवभाषण हो रहा है, सामान्य अवलोकन हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? ज्ञान में ये माइक है, दोनों एक साथ जान रहे, ये माइक है और ये मोबाइल है, ऐसा भिन्न भिन्नता जानना है, उसे कथनचित सविकल्प कहा जाए। अभी कोई कहेगा फिर ऐसा तो ये तो केवली को भी होगा, हाँ होता, बट उनके उस सविकल्प में राग का अभाव है, इस अपेक्षा से उनका वो बंध का कारण नहीं होता। और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में जगन्य ज्ञान गुण का जो परिणमन है 172वीं गाथा, उसमें भी जो आया है सम्यक दृष्टि 4 से 10वें गुणस्थान तक, उनमें भी जानने देखने में जितने प्रमाण में ज्ञाता दृष्टा भाव है उतने प्रमाण में बंध का कारण नहीं, और जितने प्रमाण में जगन्य ज्ञान गुण में विचित्रता है, वहाँ पे विशेष खोला हुआ है, वहाँ मतलब चारित्र गुण की विकार की अपेक्षा से उतने प्रमाण में बंध है। तो 4 से 10वें गुण स्थान में जो ज्ञाता दृष्टापना कहा जाता है, जान देख रहे हैं, वो जितनी प्रमाण में स्थिरता है ज्ञान गुण की उतने प्रमाण में रहेगी, उतने प्रमाण में है वो। तो मुख्यतः से विकल्प निर्विकल्प या विचार निर्विचार भी है, दोनों अपेक्षा से आता है। ये मुख्यतः से ज्ञान की अपेक्षा से ही कह सकते हैं। चारित्र की अपेक्षा से, चारित्र में अभी वो विकल्प क्या करे, क्योंकि वो तो कथनचित उसको जड़ कहा जाता है। चारित्र को समझता कुछ नहीं, जानने में कुछ नहीं आता, वो तो बस लीनता करना जानता है, या तो पर में लीनता करता है तो स्व में लीनता करता है। तो उस अपेक्षा से उसको विकल्प और निर्विकल्प नहीं कह सकते। मुख्यतः से ज्ञान को ही कहने की मतलब चर्चा आती है, ज्ञान को ही कहने की चर्चा, क्योंकि चारित्र को आप अगर कहेंगे विकल्प और निर्विकल्प, तो 14वें गुण स्थान में अनंत चारित्र प्रकट होता है, 14वें गुण स्थान के अंतिम।
तो फिर अनंत को भी विकल्पात्मक कहना पड़ेगा 13वें गुणस्थान, क्योंकि अनंत चारित्र सही मायने में, क्योंकि अघाती कर्मा भी बचे, अव्यवहार सुख प्रकट नहीं हुआ, इस अपेक्षा से 14वें गुणस्थान में होगा अनंत चारित्र। तो कथनचित कुछ अपेक्षा से फिर तो इनको भी विकल्पात्मक कहना पड़ेगा। कहाँ पे? 13वें गुणस्थान में। बट ऐसा है नहीं, तो इस अपेक्षा से देखेंगे तो ज्ञान की अपेक्षा से ज़्यादा बैठता है वो। और उसकी चर्चा थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में ही होनी चाहिए की हुई, कहीं ना कहीं की हुई, विकल्प निर्विकल्प की। हाँ, जब निश्चयावासी के प्रकरण में वो जो विचार करने में संतुष्ट होता है, वहाँ उन्होंने खोला है उसको थोड़ा सा, वहाँ से देख सकते हैं वैसा। तो यहाँ पे ये कह रहे बहु प्रकाराणि, बहुत प्रकार के पाषंडी लिंगाणी व मुनिलिंग को, पाखंडी, पाखंडी मतलब जो अन्य मत भी ले सकते हो, अपने में भी ले सकते हैं, दोनों खोलेंगे, देखते हैं क्या कह रहे। मुनिलिंगों को गृही लिंगाणी व अथवा गृही लिंगों को गृहीत्वा ग्रहण करके मूढ़ा मूढ़ अज्ञानी जन वंदती, यह कहते हैं कि वदंती यह कहते हैं कि इदम लिंगम, यह बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग इति, मोक्ष मार्ग है, बाहर का लिंग। इसमें ऐसे ऐसे प्रकरण आते हैं, चर्चा भी चलती है। बाहर में नग्नत्व है और रात में मान लो 8 बजे भी कोई श्री के साथ बात कर रहे हैं तो बोलते हैं हमारा चारित्र 24 घंटे चलता है, सामायिक चारित्र है हमारा 24 घंटे 365 दिन हम कुछ भी करें, तो वो तो और भी फिर विलंबना हो जाती है। बस नग्न तो हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, कपड़े बदल लिए हमने, बदले ही दूसरे कपड़े पहन लिए, सफ़ेद पहन लिए, गेरू रंग के पहन लिए, कोई भी पहन लिए, हम मुनि पद पे बैठ गए तो हम कुछ भी कर सकते। एक सिर्फ श्री को सामने से भोगते हुए नहीं दिखेंगे, बाकी हमारा लिंग चालू हो गया। ये बोलते ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह रहे मोक्ष मार्ग जो तुम इसको मानते हो तो तुम मूढ़ जन हो, जो ऐसा ग्रहण करके मानता हो भी, और ऐसे जीवों को जो मुनि लिंग या गृहस्थ लिंग मानता है वो भी, दोनों को मूढ़ कह रहे हो। क्या कह रहे अच्छे से समझना, ये हम कुंद देव कह रहे बहुत प्रकार के मुनि लिंगों को और गुरु लिंगों को ग्रहण करके मूढ़ अज्ञानी जन यह कहते हैं कि यह बाह्य लिंग ही मोक्ष मार्ग है। तू परंतु लिंगम, लिंग मोक्ष मार्ग न भवति, मोक्ष मार्ग नहीं है। यत, क्योंकि अरंत देव देह निर्ममा, देह के प्रति निर्मम वर्तते हुए लिंगम मुक्त्वा, लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्राणी सेवन्ते, दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करते हैं। अभी 13वें गुणस्थान में भी दर्शन ज्ञान चारित्र का ही सेवन करते हैं, इसलिए शरीर आदि की अपेक्षा से कुछ नहीं है। जब वो शपथ श्रेणी चढ़ने के लिए उद्यत होते हैं, उस समय में भी देह के प्रति निर्ममत्व होके ही, शुद्धोपयोग में लीन होके ही दर्शन ज्ञान चारित्र की उस अवस्था से ही वह केवल ज्ञान आदि प्राप्त कर पाते हैं। और ऐसे भी नग्नत्व के 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए भी देह के प्रति निर्ममत्व ही रहते हैं। अगर नहीं रहते थे तो आदिनाथ भगवान को ऑफर थी, बहुत सारे राजाएं अपनी कन्याओं को दे रहे थे, आभूषण दे रहे थे, वस्त्र दे रहे थे, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहे थे। कितने 7 माह 15 दिन जो भी कुछ काल होगा, एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि देह के प्रति निर्ममत्व तो हो गए। आदिनाथ भगवान के पहले तो ये लिंग किसी ने धारण ही नहीं किया था, वो गुमी थी, किसी को ऐसा कोई विकल्प ही नहीं आया। उनके साथ 4000 ने धारण किया, बट उन्हें वो लिंग ही बराबर से ध्यान में नहीं आया अंदर वाला। तो क्या हो गया, कुछ भी प्रवृत्ति चालू करने लग गए। अब ये इनका तो मौन ही रहता है, अब कल्पना करना कैसी अवस्था होगी। ये तो अपने अपने निर्ममत्व होके उसी में लीन हो रहे। तो कह रहे वो दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, दर्शन मतलब श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान मतलब चारित्र की पर्याय, ज्ञान मतलब दर्शन की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, और चारित्रम की पर्याय, चारित्र मतलब चारित्र की पर्याय। ये तीनों पर्याय स्वभाव सन्मुख रहे, यही मोक्ष मार्ग है। और ये बाहर में जाएगी, कहीं भी उलझेगी दर्शन ज्ञान चारित्र की, बाहर में वो गड़बड़ दिखेगी क्रिया में। और अंदर में ऐसा दर्शन ज्ञान चारित्र का
मोक्ष मार्ग प्रकट रहेगा तो बाहर के मोक्ष मार्ग दिखेगा ही दिखेगा। जो व्यवहार वाला मोक्ष मार्ग है, 28 मलगुण वाला मोक्ष मार्ग है, वो साथ में दिखेगा। और अंदर में नहीं रहेगा तो बाहर में दिखेगा ही नहीं, और बाहर में फिर रहेगा नहीं तो संसार मार्ग है, वो तो फिर द्रव्यलिंग भी नहीं है। टीका में देखिए क्या कह रहे, कितने ही लोग अज्ञान से द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानते हुए मोह से द्रव्यलिंग को ही ग्रहण करते हैं। ये फटाफट जो इतनी सारी दीक्षाएं हो रही ना, हमारे भी यहाँ पे 2-4 साल पहले, अभी तो बहुत कम हो गए, इससे परिचित के फ़ोन आते थे, देखो सब 12 साल के इन्होंने दीक्षा ले रहे, वहाँ पे श्वेतांबर के इसमें देखो ये कह रहे। अब तब थोड़ा बहुत ये स्वाध्याय आदि अच्छे से हो गया था, तो बोला देखो यथार्थ स्वरूप समझते नहीं हैं और कैसे जल्दबाजी में काम चलते। मेरे को भी बहुत सारे जीवों ने इनिशियल में ऑफर दिया था, जब मैं नए नए मार्ग में लग रहा था, तुम दीक्षा ले लो, अच्छा हो जाएगा, इतना सब तुम पढ़ते हो, कर सकते हो, तुम्हारे पास ज्ञान का क्षेम भी है, थोड़ा बहुत सीख लो और चढ़ जाओ। मैंने बोला मेरे को कुछ आता ही नहीं, ये सब पता ही नहीं, छेद अच्छी बुद्धि सोची कि वो गड़बड़ नहीं की, उतारने में कितना समय लगता, वहाँ भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं, कपड़े बदल लेते, हालत खराब हो। माता पिता को कहता हूँ तो मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे, हमारे मुनिराज, हमारा लड़का मुनिराज है, ये चक्कर में घूमे नहीं, अच्छी बात। बड़ा संकट का, बाहर तो बड़ा वातावरण ही खराब है, और ये यथार्थ लिंग पता नहीं है, अंतरंग लिंग पता नहीं है, अंतरंग मोक्ष मार्ग पता नहीं है, और इसमें ये होता है और होता क्या है। अभी नए नए प्रॉब्लम खड़े होने लगे, 12 साल में दे देते, 14-16 साल में उनके जो भी समझ और अन्य होती है टिक नहीं पाते, और फिर सब ये करके कपड़े पहनाओ, ये कराओ, ये खेल हो गए। ये अष्ट पौड़ जी में सूत्र पौड़ जी या चारित्र पौड़ जी की 12 गाथा के आसपास देख लेना चाहिए तो मैं स्पेसिफिक याद रहेगा तो बताऊंगा। खेल खेल में भी ऐसी अंजुली आदि जोड़ना अलाउड नहीं, स्पष्ट रूप से गाथा। अब ये खेल खेल में कपड़े बदल रहे, कपड़े उतार रहे, कपड़े पहन रहे, कुछ भी कर रहे, ये ठीक नहीं है। मतलब इसको अलग ही महोत्सव, और उसमें फिर जाके वहाँ क्या करते हैं और कैसी विडम्बना है, बहुत संकट का काम है। तो एक अभी क्या इसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कितने ही लोग अज्ञान से, सबसे मेन कारण क्या, अज्ञानी, संसार का कारण भी अज्ञानी है। श्रद्धा को कुछ भी नहीं कहा है अभी तक, मेन ज्ञान और अज्ञान में ही चर्चा चलेगी। जितने भी तिरेंगे ज्ञान से ही तिरेंगे, यथार्थ सुख को प्राप्त होंगे, मोक्ष मार्ग में प्रकट होंगे, ज्ञान से होंगे, और जितने भी डूबेंगे अज्ञान से डूब रहे, और कोई भी कारण नहीं। तो कितने ही लोग प्रचुरता में इसी का माहौल, अज्ञान से द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानते हुए मोह से, मोह मतलब या मिथ्यात्व लेना, द्रव्यलिंग को ही ग्रहण करते, या द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानकर ग्रहण करना सो अनुपपन्न अर्थात अयुक्त है, क्योंकि सभी भगवान अनंत देवों के शुद्ध ज्ञानमयता होने से द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर के ममत्व का त्याग होता है। इसलिए शरीर आश्रित द्रव्यलिंग के त्याग से दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग रूप से उपासना देखी जाती है, अर्थात वे शरीर आश्रित द्रव्यलिंग का त्याग करके दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग के रूप में सेवन करते हुए देखे जाते हैं। एक अपने मुमुक्षु भाई है, वहाँ हम इंदौर में पढ़ते थे, मैंने पूर्व में कहा है, घर पे आते थे पढ़ने, वो एक ही व्यक्ति आते थे, हम साथ में 2-3 घंटा पढ़ते थे, उसमें से 1-2 घंटा आते थे, तो कई चर्चा प्रकरण चल रहा था, तो वो कह रहे थे, मुझे भी बहुत से लोग कहते थे, मतलब जैन समाज से कोई कहता होगा उनको, तुम ले लो, शुल्लक बन जाओ, एलक बन जाओ, चारित्र तो अभी हो जाएगा, श्रद्धा का तो क्या है, कभी भी हो सकती, चारों गति में हो जाती है। तो मेरे को चारित्र का और क्या पता, मेरे को भाव ही नहीं होता। वो यहाँ के भी पंच कल्याणक में आए हुए, जब यहाँ आना था तब उन्होंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे को भी कहते थे कपड़े बदल लो, ले लो चारित्र। गृहस्थ का लिंग मतलब यही शुल्लक गिलक आदि या जो भी कोई होगे अनुवत की, तो ये बहुत चलता। चारित्र से मनुष्य इसमें ले सकते हैं, बाकी तो चारों गति में श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धा का इतना कुछ नहीं है। और श्रद्धा को किंचित राधि भी कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें चलती बाहर में,
ये सब भ्रम फैलाने का काम है, अज्ञान का काम है। ज्ञान पूर्वक श्रद्धा ठीक नहीं होगी तब तक, इसीलिए यहाँ पे पूर्व में सबसे पहले क्या रखा है, दर्शन को पहले रखा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। ज्ञान को पूर्व नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? फिर 11 अंग वाला भी मोक्ष मार्ग में आ जाए। दर्शन को मुक्त रखा है, और दर्शन करके ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सब द्रव्यलिंग को ही ग्रहण करती है। द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानकर ग्रहण करना सो अनुपपन्न अर्थात अयुक्त है, युक्त नहीं, ठीक नहीं है। स्वयं के जीव के लिए जैन धर्म का छोड़ो, पंचम काल में तो होने वाला है, उसका डिटोरेशन जो होगा होगा। स्वयं अनंत संसार बढ़ा लेगा, स्वयं अनंत संसार बढ़ा लेगा। भद्रभाव चारित्र में तो आता ही कि जब वो 4000 मुनिराज कुछ भी अपनी प्रवृत्ति करने लग गए तो उस समय में देवों ने आके ताड़ना दी, इस लिंग में मत करना गड़बड़, बाकी और कहीं करा तो करेंगे। अब वो तो सरल जीव थे, वक्र नहीं थे, तो फटाफट मान गए। पंचम काल के वक्र जीव है महावीर भगवान के जितने, वो कहाँ मानने को तैयार होते इजीली। ये तो स्वामी जी का डेयरिंग समझना पड़ेगा, गजब डेयरिंग, इजी नहीं। 10,000 लोगों का इतना मोह छोड़ के, क्यों गारंटी नहीं थी इतने सब पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे। यश नाम कीर्ति का मोह खतरनाक होता है। अब वो 10,000 लोग उनको जितने भी मानते होंगे, आज वो संघ में 2 नंबर 3 नंबर जितना भी स्टेज पे होंगे, वो आचार्य के नीचे ही थे लगभग। उन छोड़ नहीं, इन्होंने समझ में आ रहा है, समझ में आती है छोड़ देना, बहुत गजब की बात है। इसमें बड़ा पुरुषार्थ लगता है, ये पुरुषार्थ सामान्य जीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये अयुक्त है, क्योंकि सभी भगवान अनंतों के अनंत दुआई, मतलब ये प्रमाण किसका दे रहे हैं, अनंत भगवान का दे रहे, सामान्य जीवों का नहीं दे रहे। अनंत भगवान, अनंत देवों के शुद्ध ज्ञानमयता होने से, ज्ञान की शुद्धता मय होने से द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर के ममत्व का त्याग होता है। इसलिए शरीर आश्रित द्रव्यलिंग के त्याग से दर्शन ज्ञान चारित्र की मोक्ष मार्ग रूप से उपासना देखी जाती है। मुख्यता से इसकी उपासना होती है। अगर शरीर की मुख्यता होगी तो पूरा फिर शरीर के अधीन ही सब चलती प्रवृत्ति। शरीर को क्या खाना पीना, शरीर की क्या व्यवस्था, क्या बनाना, बहुत सारी चीज़ें चलती, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती। फिर बाद में अर्थात वे शरीर आश्रित ही, फिर वो शरीर आश्रित के लिए कई कई ऐसा देखने में भी, अब कोई स्पेसिफिक कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे फिर पानी उबाल के उसमें नीम के पत्तों के उबाल के फिर वो शरीर के लिए अलग अलग एक्टिविटी की जाती है, बहुत सारी बुद्धिपूर्वक। और ये सब बुद्धिपूर्वक की जाती है। इसमें सब ईष्णा समिति आदि में सब में दोष लगता है। फिर शरीर आश्रित में सब आ जाएगा तो इसमें उपासना नहीं है, ये तो पतन का ही कार्य हो जाता है। अर्थात वे शरीर आश्रित द्रव्यलिंग का त्याग करके दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग के रूप में सेवन करते हुए देखे जाते हैं। भावार्थ में कहते हैं, यदि देह में द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण होता तो अनंत देव आदि देह का ममत्व छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन क्यों करते? तो देह का उनकी इतनी अच्छी फैसिलिटी थी घर पे, वो छोड़ के मुनिपना क्यों अंगीकार करती थी? इतनी इतनी शांतिनाथ कुंतनाथ भगवान को 96 हजार रानियाँ थी, इतने सब जीव थे उनके सेवा चाकरी में, इतने देव आदि थे, इसको छोड़ के क्यों वो भूमि शयन आदि करने के लिए निकलते? शरीर का ममत्व छोड़ के इतनी अच्छी गादी पाठ सब था अच्छे से, वारिशन 32 रानियों को छोड़ के क्यों निकलते? और पुष्पडाल को क्यों दिखाते थे, देख भैया ये सब था, इसके लिए निकले नहीं थे। मेन तो दर्शन ज्ञान चारित्र का लिंग है, और ये आत्मा की उपादान की परिणति। दर्शन ज्ञान चारित्र का अर्थ क्या है? 320वीं गाथा में जो जैसे आचार्य देव कह के गए ना कि मोक्ष का कारण क्या है, तो अपशमिक सम्यक दर्शन, शैक्षमिक सम्यक दर्शन और शैक सम्यक दर्शन, मतलब ये दर्शन। और अभी पिछली गाथा में ही कह के गए कि मोक्ष का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा शैक्षमिक ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान का। अभी अभी हम चर्चा करके आ गए। ये दोनों को मोक्ष का कारण कह रहे, मोक्ष मार्ग का कारण कह रहे। ये जीव की परिणति, इसकी उत्पत्ति होगी तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। इसकी उत्पत्ति होगी मतलब ये श्रद्धा की पर्याय में
मैं एकमात्र अनादि निधन चैतन्यमयी ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान होगा तो, और अन्य किसी में श्रद्धान नहीं, वो पर्याय की ऐसी विशेषता होगी। ज्ञान की पर्याय में एकमात्र मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञान मैं आत्मा हूं, ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसा जानपना होगा। और चारित्र की पर्याय में उसी में लीनता करने का परिणमन होगा, चरण होगा, चारित्र होगा, ये तीनों उसी पर्याय में होगा आत्मा। और ये जब तक होगा नहीं तब तक निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं। स्वरूप ऐसा ही, व्यवहार मोक्ष मार्ग हम पहली बार थोड़ी कर रहे, निशंकित नहीं कांक्षित, ये वात्सल्य प्रभावना पहली बार थोड़ी कर रहे, अनंत बार कर चुके। बट ये निश्चय चारित्र के अभाव में हमारा गृहस्थ लिंग भी प्रकट नहीं हो रहा। गृहस्थ लिंग मतलब वो लंगोट वाला नहीं कह रहे, गृहस्थ में भी अविरत सम्यक दृष्टिपना जो है, स्वाभी अन्याय नीति अभक्षित सेवन नहीं करते, बहुत अच्छे जीव है, ये गृहस्थपना नहीं है। मेन दर्शन ज्ञान चारित्र का मेन ये कितना स्वाध्याय करते हैं, कितना रात्रि भोजन आदि त्याग करते हैं, आलू प्याज नहीं खाते हैं, ये निश्चय धर्म नहीं है, निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग अंदर की, और अंदर की परिणति होगी तो बाहर में ये दिखेगा ही दिखेगा। अविरत सम्यक दृष्टि की अवस्था उनका ये सहज में पलता जाए, और अंदर में ये नहीं है, बाहर में पल के भी ये मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग ही। इसलिए जिससे निश्चय का कथन चल रहा है, इसलिए व्यवहार का कथन चलेगा चरणान योग में। चरणान योग में क्या कहेंगे कि आप आगम का ज्ञान करो, श्रद्धा में करो, सुदेव सुगुरु सुधर्म का श्रद्धान करो। चारित्र में कहेंगे रात्रि भोजन आदि त्याग करो, जो भी कुछ रहेगा जिस अपेक्षा से वो कहेंगे 8 मूलगुण पालो, ये सब ये चरणान योग कहेगा। बट ये व्यवहार वाला है, पाप घटाने का कारण है, दुख घटाने का कारण है, पुण्य बंध का कारण है, संसारी। ये किसके लिए कह रहे हैं चरणान योग, कि तुम आओ और फिर बाद में तत्वों को पकड़ो, फिर सूक्ष्मता से तत्वों को पकड़ के जिससे यथार्थ मोक्ष मार्ग प्रकट होगा उसको प्रकट करो, उस श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पर्याय। और वो जिसके आलम्बन से होगा उसका लक्ष्य करो, आलम्बन से जिसके होगा वो मैं, और जो उत्पन्न होगी वो तीनों पर्याय भी मैं। इस सब एक ही द्रव्य में काम हो। धर्म इतना स्वाधीन है, निश्चय धर्म इतना स्वाधीन, निश्चय धर्म को, सत्यार्थ धर्म को, यथार्थ धर्म को इतना स्वाधीन। दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय उत्पन्न मुझे ही करनी, पर द्रव्य कर नहीं सकता है। कर सकता था तो आदिनाथ भगवान मारीच का भी कर देते थे, सम्यक दृष्टि कर देते थे उसको। और गौतम गंधर का अपने उपादान से हुआ है, कहने में आएगा मान स्तंभ, कहने में आएगा भगवान के दर्शन की, कहने में आएगा उपचार का। इंद्रपूची ने कोई उनकी वजह से नहीं किया है, हमें कहने में बाधा नहीं, निश्चय की बात चल रही। निश्चय में ये तीनों पर्याय उपादान में प्रकट हुई है स्वयं से। त्रिकाली ने भी ये प्रकट नहीं की, कर सकता था तो इतने दिन क्यों नहीं की उसने। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय अगर त्रिकाली उत्पन्न कर सकता था स्वयं का, इतने दिन क्यों नहीं की। पर द्रव्य कर सकता था तो हम इतने काल से सेवन कर रहे थे, आदिनाथ के पौत्र है हम, हमारा क्यों नहीं हुआ। स्वाधीनता समझो आप अच्छे से, बस फोकस पूरा ये तीन पर्याय पे, तीन में से भी ना अभी श्रद्धा चारित्र भी ज्यादा फोकस मत दो, ज्ञान पे दो। ज्ञान में भी पांडित्य वाले पे मत दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान में भी भाव पकड़ने में, इसका निर्णय करना और इसका निर्णय करना। पर में सब आ गया, मैंने द्रव्य कर्म ले लिया, नौ कर्म ले लिया, और भाव कर्म तो ठीक है ले लो, उसको भी ले लो। इस पे पूरा फोकस होना चाहिए रात दिन। स्वाधीनता गजब की, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जब हमारी ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाला मोक्ष मार्ग अगर प्रकट हो गया तो उनको अनुभव में आता ही होगा
नहीं हुआ होगा, जब प्रकट होगा तब ख्याल में आएगा कितना इजी काम, कठिन कितना बना दिया। बहुत इजी काम है, नीचे वाला धर्म इजी है, व्यवहार वाले में बहुत कठिनाई। मैं बहुत बार कहता हूं 28 मूलगुण पालना कोई इजी चीज है? वन जंगल में रहना, शेर आदि के बीच में, गुफा खंडर में रहना, भूमि शयन करना, एक ही बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, चलते वक्त भी इधर उधर देख नहीं सकते, 4 हाथ जमीन देख के चलना, भाषा समिति वक्त भी विवेक रखना, हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, हमारी भूमिका के अनुसार 6वें 7वें, कितना गड़बड़ हो। और भावलिंग को वो प्रेशर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि भावलिंग को दर्शन ज्ञान चारित्र का भान है, त्रिकाली का भान है, इसलिए उनके 28 मूलगुण सहज पल जाते, पालने नहीं पड़ते, उन्हें बोझा नहीं लगता है। और जिसका अंदर में ये दर्शन ज्ञान चारित्र वाला मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, उनको बहुत बोझिला हो जाता, उनको फिर बाकी के ऑप्शन देखने पड़ते, धूप है थोड़ा छाव के नीचे खड़े रहो, ये करो वो करो, बहुत 50 प्रकार करने पड़ते। फिर जरूरत पड़ी एसी कूलर। अभी कोई किसी से चर्चा हो रही थी थोड़े दिन पहले, 2-4-6 महीने पहले, तो वहाँ पे श्वेतांबर मुनिराज कोई बहुत बड़े हैं, तो एसी वगैरह सब चालू है, गर्मी होती शरीर को, एसी चालू हो गया, टॉयलेट यूज करना चालू हो गया, मोबाइल यूज करना चालू हो गया। अब तो प्रवचन में वो स्वयं कहने लग गए, इनको 6वां 7वां गुणस्थान माना जाता है, 10-20-50 हजार दुनिया वहाँ पीछे दौड़ रही है, वो कह रहे हैं अभी तो ज़माना ऐसा आ गया, जोमेटो से हमारी गोचरी आई, गोचरी के जो भी कुछ कहते होंगे, उस भोजन हमारा जोमेटो से आएगा ऑर्डर। क्यों? अब घर पे कोई बनाता नहीं, संडे 2 बजे बनाएंगे, आज तो बाहर का प्रोग्राम है, हम क्या खाएंगे नहीं, तो हमारे फिर जोमेटो से आ जाएगा। पैसे वाले तो बहुत बड़े सेठिया लोग तो है ही, पीछे पीछे घूमते हैं बेचारे, अब उनका वहाँ व्यापार से हो गया, पीछे पीछे घूमेंगे, इसी चक्कर सब खड़े हो गए। अब क्या कैसे? और जैन धर्म, अब देह के लिए क्या हो गया, एसी भी चालू हो गया, साइकिल भी चालू हो गई, डोली भी चालू हो गई, देह के लिए सब चालू हो जाए। एक को पकड़ा, वो है ना अपने को सबको पता ही, एक लंगोट ली, अन्य मची सन्यासी था, एक लंगोट के चक्कर में पूरा संसार खड़ा हो गया। लंगोट क्यों? तो बोलते वो उसको जो भी ऑकवर्ड लगता होगा, जो भी कारण होगा, वो लंगोट को चूहा खाता था, चूहे के लिए बिल्ली रखी, बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए घास चाहिए, घास के लिए खेती चाहिए, खेती के लिए खेती करने वाले घर वाली चाहिए, घर वाली को घर चाहिए, घर के लिए फिर बर्तन आदि सब चाहिए, तो कितना खड़ा हो। बड़ा संकट का काम है पराधीनता। और ये स्वाधीनता कितनी गजब है, इसके लिए इस जिनेंद्र के शासन के ऊपर जितना भी आप मतलब महिमा आए उतनी कम, इतनी महिमाधारी, इतनी स्वाधीनता देने वाला धर्म, बहुत महापुण्यशाली जीव हैं हम, सही में। मतलब जिसे भी ये प्राप्त हुआ है और उसका अच्छे से यूज कर रहे, अच्छे से ग्रहण कर रहे, समझने का शक्ति कम ज़्यादा हो सकती है, इसमें ये कोई अपना अपराध नहीं, इसमें कोई घबराना नहीं। किसी को 6 महीने में समझ में आ गया, हमें 6 साल में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना अनंत काल चला गया थोड़ा, बट हमारी भावना इसे समझने की, इससे हमारा काम हो जाए। भावना है तो काम हो जाए, और भावना ही नहीं है, शुष्कता है, तो फिर उसमें काम नहीं हो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, हमने भावार्थ चालू कर दिया था ना, हाँ, यदि देहमय द्रव्यलिंग मोक्ष कारण होता तो अनंत देव आदि देह का ममत्व छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन क्यों कर? द्रव्यलिंग से मोक्ष प्राप्त कर लेते, इससे यह निश्चय हुआ कि देहमय लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, परमार्थ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। आत्मा कैसा? दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसे तो दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति अभी भी हो रही, बट अभी परिणति दर्शन ज्ञान चारित्र की बाहर तरफ हो रही, विपरीत हो रही, विकारी हो रही, वो वाला नहीं। यहाँ सम्यक के पद हमें लगाना, जैसे अकलंक देव ने वहाँ सम्यक 7 पद लगा दिया, इसी यहाँ पे परमार्थतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा ही मोक्ष का मार्ग है। अब सम्यक में भाव भरे, सम्यक का अर्थ यथार्थ, यथार्थ मतलब ऐसा ही होना चाहिए, कैसा? जैसा जिनवानी आदि में भगवान ने कहा है
उसका उस अपेक्षा से स्वभाव के सन्मुखी होना चाहिए। तो ये चारित्र रूप आत्मा, मतलब आत्मा पूर्णता सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप हो गया, यही मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलने पे ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते। तो मोक्ष मार्ग कहाँ खड़ा हुआ? मार्ग मैंने थोड़े दिन पहले भी लिया था, मतलब हम जैसे कहते हैं ना, ये रोड कहो, मार्ग को, महामार्ग आदि, मोक्ष मार्ग आत्मा की परिणति। वहाँ कोई ये सीमेंट विमेंट या डांबर जिससे भी बनाते होंगे वो कुछ डालना नहीं पड़ता। वहाँ पे ज्ञान, श्रद्धा, चरित्र की उसमयता होना, आत्ममयता होना, यही मार्ग खड़ा हो गया। इस मार्ग पे चलेंगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे से बढ़ते बढ़ते वो कहते अर्धपुद्गल परावर्तन में चले जाए। उसी भो भी जा सकते हैं, अंतर्मुहूर्त में भी जा सकते हैं, वो तो विशेष पुरुषार्थ होगा तो। और बाकी एक बार ये मोक्ष मार्ग में दर्शन ज्ञान चारित्र वाला प्रकट हुआ तो यही मार्ग पे चलते चलते हो सकते, कभी नीचे गिरना भी हो सकता है। बट ये अंतर्मुहूर्त का प्रकट किया हुआ मोक्ष मार्ग हमें मोक्ष तक पहुंचा देगा, इतनी इसमें सामर्थ्य पड़ी हुई है। तात्पर्योक्ति टीका देखिए क्या कहते हैं। अब इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा के न कर्म, आहार आदि के अभाव होने पर आहारमय देह नहीं है। देह का अभाव होने पर देहमय द्रव्यलिंग निक्षय से मुक्ति का कारण नहीं, ऐसा प्रतिपादन करते। अब इनकी विशेषता क्या है? जैसे आचार्य देव हर जगह पे जहाँ अभी सामान्य जीव नहीं भी लगाए, नए ये लगा देते, इन्होंने निक्षय लगा। मतलब वो कहना चाहते हैं व्यवहार से तुम्हें वो 28 मूल गुण वाला ग्रहण करना ही पड़ेगा। तुम अगर बोलोगे कि साहब हमारे अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया, और फिर जैसे श्वेतांबर भाई कहते हैं भरत जी को गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान हो गया, फिर वो नया झमेला खड़ा होगा। तो हमने क्या कह दिया? निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से तुम्हें द्रव्यलिंग लेना ही पड़ेगा। बट द्रव्यलिंग लेके बाहर का तुम कहोगे हमारा निश्चय से मोक्ष होगा, ऐसा आज तक हुआ नहीं, एक भी जीव का हुआ। आज तक जितने मोक्ष अवस्था को प्राप्त हुए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, वह भावलिंग से ही हुए हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र से ही हुए। हाँ, सचारी रूप में नग्नत्व था, द्रव्यलिंग था, ये नक्की। ऐसा मतलब एक भी जीव जो मुक्त हुआ है, अच्छे समझना, जितने भी जीव आज तक अनंत जीव मुक्त हुए 608 की अपेक्षा से, तो जो मुक्त हुए, मुक्त होने के पहले उनका एक तो द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग रह गए। भावलिंग है और द्रव्यलिंग नहीं है, ऐसा एक भी जीव मुक्त नहीं हुआ। द्रव्यलिंग है और मुक्त हो गए, भावलिंग नहीं है, ऐसा एक भी जीव नहीं हुआ। जब जब वहां दोनों साथ में थे, बट मेन कारण भावलिंग, मेन कारण द्रव्यलिंग नहीं। बाहर की क्रिया तो है ही नहीं, उसके संदर्भ के शुभ भाव भी नहीं। जो 4 हाथ जमीन देखने की आंखों की जो क्रिया चलती है, या जो नीचे देखने की क्रिया चलती है, ये तो चारित्र है ही नहीं, ये तो पुद्गल की क्रिया। ऐसा देख के चलने का जो जीव का भाव है चारित्र का, वो शुभ भाव है, वह व्यवहार चारित्र है, वह संसार का कारण है, कर्म बंधन का कारण। और उसी समय में इससे मेरा काम नहीं होगा, मोक्ष प्रकट नहीं होगा, मेरा मोक्ष तो एकमात्र आत्मलीनता से ही होगा त्रिकाली के, ऐसा श्रद्धा ज्ञान में चल रहा है, उससे सवर नहीं जरा हो। ये तो बोलने में ही ऐसा लगता है, विकल्प ऐसा नहीं, उनकी वहां लीनता वैसी चलती रही श्रद्धा ज्ञान। और चारित्र के विकल्प चलते रहेंगे जब मन वचन काय की गुप्ती नहीं होगी। उस समय मन वचन काय की गुप्ती तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं, वहां तो शुद्ध उपयोग अवस्था ही। तो ये कह रहे हैं कि देहमय द्रव्यलिंग निश्चय से मुक्ति का कारण नहीं है, व्यवहार से मुक्ति का कारण कहने में आता है, उपचार से कहने में आता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं।
इसमें एक पैराग्राफ में उन्होंने लगभग वही बात कही, विशेष बिंदु तो कुछ है नहीं, इसको हम देखते हैं और उसके बाद में यही प्रकरण चलेगा। अभी 4-5 गाथाओं में मुख्य द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा चलेगी।